नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 6 है, पार्ट नंबर 5 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 532 लेकर आ रहा है, 530 हो रहा है, 530 ले यहाँ पर 526 हो रहा है, 526 ले यहाँ पर 520 हो रहा है, 520 ले यहाँ पर 512 हो रहा है और 512 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 500 क्या लिख रहा है, 32, 532 ले यहाँ पर 30 लिख रहा है यानी -2 कर रहा है, और यहाँ पर 30 ले क्या लिख रहा है, 26 लिख रहा है यानी -4 कर रहा है। ठीक है, और 26 ले क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है तो -6 कर रहा है, और 26 ले यहाँ पर 12 माइनस कर रहा है तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 20 ले 12 हो रहा है तो यहाँ पर 8 को माइनस कर रहा है। ठीक ना, उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, यहाँ पर भी आपको 512 में क्या करते हैं, 10 को माइनस करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो जब 10 इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 502 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 502 हो गया। तो 502 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है। देखिए ए में टी जो है ना, यहाँ पर एन यानी डी वाई से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सी ए पी जो है ना, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समझते होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि ए में टी जो है यानी मैट लिख रहा है, तो मैट को यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी देखिए एन डी वाई से समझते हैं। उसी प्रकार से सी ए पी को बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए एम से क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है ना, ये कैसे समझता है, देखिए एम से क्या लिख रहा है, तो एन लिख रहा है, यहाँ पर ए से क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, और यहाँ पर वाई लिख रहा है। ठीक है ना, अब देखिए तो एम से एन लिख रहा है, तो एम में अगर एक को जोड़ देंगे एन आ जाएगा। ठीक है ना, ए से क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, तो ए में अगर कितना जोड़ेंगे, ए में यहाँ पर आपको 3 को जोड़ना होगा। ठीक है ना, ए में जब 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए टी से क्या लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं, तो टी में क्या करेंगे, टी में अगर 5 को जोड़ देंगे यहाँ पर आपको वाई आ जाएगा। देखिए ए में जो टी है ना, ए में टी जो है मैट आपको यहाँ पर डी एन यानी वाई से कैसे समझ होगा, यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी रखेंगे। देखिए ऐसे क्या करते हैं, इसको ऐसे रखें या इसके ऐसे देखिए ऐसे रख लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे आसान रहता है। देखिए सी में भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ेंगे, जब सी में 1 को जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा, और ए में भी 3 को जोड़ेंगे यहाँ पर कितना गया, डी आ जाएगा। और पी में भी क्या करते हैं, 5 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो डी में जब 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको यू आ जाएगा। कितना गया, यू आ गया है। यानी सी ए पी जो है ना, इस प्रश्नार्थक पर किससे समझ होगा, तो देखिए यहाँ पर डी हो गया, फिर डी हो गया, यहाँ पर यू आ गया। यानी डी डी यू देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी डी यू ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों संख्या में से आपको बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको यानी गलत है यानी विषम है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, इन चारों ऑप्शन में से ना 3 एक समान होगा, एक आपको अलग होगा। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए में क्या लिख रहा है, 17 लिख रहा है, बी में 28 लिख रहा है, और यहाँ पर सी में 100 लिख रहा है, और डी में 50 लिख रहा है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 1 4 4। ठीक है ना, 100। देखिए ये 17 क्या दिख रहा है, 17 आपको यहाँ पर क्या दिख रही है, देखिए जब 17 दिख रहा है, 17 हो गया, 28 हो गया, और यहाँ पर 50। हाँ देखिए 17 हो गया, 28 हो गया, और ये 50 हो गया। इन तीनों क्या है, इन तीनों आपको आपस में क्या दिख रही है, ये तीनों दिख रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको लिख भी लेते हैं,
यहाँ पर लिखते हैं, यानी यहाँ पर आपको पूर्ण, ठीक है ना, यानी पूर्ण वर्ग, यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, संख्या, ठीक है, संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है। देखिए ये 17 हो गया, ये 28 हो गया और एक 50 हो गया। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये तीनों क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको 100 दिख रहा है, ये 100 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि एक यानी पूर्ण, यानी पूर्ण, ठीक है ना, वर्ग, फिर ठीक है, वर्ग संख्या, ये संख्या है, ठीक है, संख्या है। जैसे देखिए तीनों आपको क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है क्योंकि तीनों नहीं है, और ये आपको 100 दिख रहा है, तो तीनों 100 अलग कौन सा दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, यानी ये आपको विषम क्या है, विषम संख्या यही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में यानी ROU-T को यहाँ पर 16-25 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और AUTO को यहाँ पर 15-46 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो दी गई कूट भाषा में ए के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है ना कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें देखिए ROUT को क्या लिख रहा है, 16-25 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी कूट भाषा में बताना है कि देखिए AU यानी TO को यहाँ पर 15-46 के रूप में कूटबद्ध किया जा गया है, तो दी गई कूट भाषा में ए का कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, देखिए क्या लिख रहा है, ROUT, इनको क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 16 और 25 लिख रहा है, ठीक है ना, 16 और 25 लिख रहा है, ठीक है। उसी कूट भाषा में देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि AUTO, इनको क्या लिख रहा है, इनको यहाँ पर 15 और 46 लिख रहा है, ठीक है ना, 15 और 40 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में बताना है कि ए को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ए को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, इस तरह के सवाल में ना यहाँ पर आपको अक्षर दिख रहा है, ठीक है, ये अक्षर दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है। अक्षर और संख्या को दोनों को कॉमन मिलेंगे, जो आपको कॉमन मिल जाएगा वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, आर इसमें कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए ओ दिखा रहा है, ओ, और यहाँ पर देखिए ओ मिल रहा है, यू से देखिए यहाँ पर यू मिल रहा है, टी से देखिए यहाँ पर टी मिल रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर कॉमन क्या दिख गया, इसमें आर दिख गया, इसमें ए दिख गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या में रखेंगे, संख्या में देखिए, और संख्या में देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर संख्या में आपको देखिए 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, और इसमें देखिए 6 दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है, हाँ इसमें 1 दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है। या देखिए यहाँ पर आपको 2 आ गया, यहाँ पर आपको 4 आ गया है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ए का कूट क्या होगा, तो ए का लिए देखिए ए का कूट क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो जाता है, ठीक है। ए का कूट क्या हो गया, 4 हो गया। अगर वही हमसे पूछता कि आर का कूट बताइए, तो आर का यहाँ पर 2 हो जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, ए का पूछा है, ए का यहाँ पर 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि प्रश्न जो है ना वो कैसे दिख रही है, ठीक है, यानी कैसे। देखिए इस तरह के सवाल में आपको क्या करते हैं, इस तरह के सवाल में देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है, देखिए यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है ना। देखिए ये 4 दिख रहा है और 16 दिख रहा है, इनको आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 64 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से 16 को और 64 को आपस में क्या करेंगे तो 256 आ जाएगा, ठीक ना। देखिए उसी प्रकार से क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और 4 में क्या करते हैं, 4 से गुना कर लेंगे, तो 4 को 16 हो गया, बराबर में कितना आ गया, और 16 आ गया, और 16 में फिर 4 से गुना कर लेंगे तो कितना आ गया, 16 चौके 64 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 64 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए इसमें रखेंगे, ये 16 दिख रहा है, और 16 में 4 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64 आ गया, और 64 में फिर 4 से गुना करेंगे, ठीक ना। तब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 256, हाँ 256 आ जाएगा, ठीक है, 256 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये तो हो गया। अब इसमें 9 को देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, 9 को रखते हैं, 9 में 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 4 में सबसे गुना किए है, ठीक है, 4 से गुना करेंगे, और यहाँ पर क्या करते हैं 4 से गुना करेंगे, ठीक ना। हाँ 4 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 9 चौके 36 आ गया, और 36 में भी 4 से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना आ गया 144 आ जाएगा, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा था, इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, यहाँ पर कौन सा संख्या होगा,
यहाँ पर आपको 4 हो जाएगा, क्या हो गया 4 हो गया, 4 5 नहीं, यहाँ पर आपको जो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाँ चौके 36, हाँ यहाँ पर 36 हैगा ना, 4 कहाँ से आएगा, यहाँ पर 36 हैगा, सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है 36 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 36 को रखेंगे, 36 को, और 36 को 4 से गुना करने के बाद में कितना गया 144 आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या देखते हैं कि 36 किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, अतः ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी यहाँ पर आपको ऊर्जा जो है ना आपको जूल से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि प्रतिरोध जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जूल, जूल का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन से शब्द रखेंगे जिसका मात्रक यहाँ पर प्रतिरोध होता है। जैसे देखिए ये बोल रहा है कि जूल, जूल का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर देखिए मात्रक, ठीक है ना, ये मात्रक यानी जूल का मात्रक ऊर्जा होता है, जूल का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जिसका मात्रक क्या होता है ना, प्रतिरोध होता है, ठीक है, मात्रक, यहाँ पर मात्रक हो गया, ठीक है ना, ये मात्रक। तो यहाँ पर आपको ओम को दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ओम दिख जाएगा, ठीक है ना, ओम का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर प्रतिरोध होता है। तो यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन से शब्द रखेंगे, यानी ओम हो गया, तो ओम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको श्रृंखला दिया है, इसमें देखिए सवाल क्या पूछ रहे हैं, कैसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और देखिए बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी संख्या एकल अंकीय संख्या है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है कि ऐसे कितनी संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या को रखेंगे, ठीक है ना, यानी ऐसे कितनी संख्या है, ठीक है, यहाँ पर संख्या को रख लेंगे। संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले क्या दिख रहे हैं, एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, और ठीक है बाद भी क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, एक प्रतीक हो गया। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने यहाँ पर आपको संख्या दिख रही है जिनके पहले प्रतीक जिनके बाद भी प्रतीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन श्रृंखला में संख्या को ढूंढने गए। देखिए ये आपको 9 दिख रहा है, 9 के पहले भी प्रतीक 9 के बाद भी प्रतीक है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो एक दिख गया, देखिए और कहीं दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है, संख्या के बाद में तो संख्या दिख गया, संख्या के पहले प्रतीक दिख रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा। आगे देखिए इसमें भी आपको 9 दिख रहा है, 9 के पहले प्रतीक है लेकिन बाद में यहाँ पर संख्या आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 8 भी दिख रहा है, 8 के पहले भी आपको प्रतीक दिख रहा है लेकिन बाद में संख्या दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको एक ऐसी संख्या है जिनके पहले प्रतीक जिनके बाद भी प्रतीक है, 1 हो गया। तो 1 को देखते हैं इनमें यानी कौन किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको सिल्वर दिया है और बर्तन दिया है और ये आभूषण दिया है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे कॉमन यहाँ पर आपको सिल्वर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिल्वर दिख रहा है। यहाँ पर आपको सिल्वर को रखते हैं, यानी सिल्वर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको और सिल्वर हो जाएगा, ठीक है, यानी सिल्वर, ठीक है, सिल्वर हो गया। एक कॉमन क्या दिख रहा है, सिल्वर, यानी कुछ सिल्वर जो है ना यहाँ पर कुछ देखिए सिल्वर का बर्तन होता है, ये बर्तन हो गया, ठीक है ना, ये बर्तन हो गया। देखिए कुछ यहाँ पर बर्तन सिल्वर का भी होता है, ठीक है ना, और कुछ बर्तन यहाँ पर आपको सोना का भी होता है, सॉरी आभूषण सोना का सिल्वर का भी होता है। यहाँ पर आभूषण को रखेंगे, ठीक है ना, आभूषण दिख रहा है, आभूषण। देखिए कैसे हो गया, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सिल्वर दिख रहा है। सर देखिए सबसे कॉमन यहाँ पर सिल्वर हो गया, ठीक है, यानी कुछ सिल्वर का बर्तन होता है और कुछ सिल्वर का आभूषण भी होता है, ठीक है ना।
यानी सबसे कॉमन यहाँ पर सिल्वर दिख गया। यानी कुछ सिल्वर क्या होता है ना, यहाँ पर आपको बर्तन भी होता है और कुछ सिल्वर के यहाँ पर आपको आभूषण भी होता है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ आभूषण क्या होता है, सिल्वर का भी होता है और कुछ बर्तन भी आभूषण सिल्वर का होता है। इस तरह का डायग्राम बनेगा। इस तरह का डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 डिब्बे ए बी सी डी यानी आई जे और के एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। यानी आई के नीचे केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, जे यानी जे के ऊपर केवल एक डिब्बा रखा गया है, जे और के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, ठीक है। और बी और सी के बीच नहीं, बी को सी के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी डी को यानी एक के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। तो ए और बी के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 डिब्बे है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि 7 डिब्बे है जो कि ए बी सी डी, ठीक है ना, आई जे के और के ऊपर एक के रखे गए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे हो। यानी इसके कहने का मतलब है कि जो आपको इस क्रम में दिख रहा है इसी क्रम में, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 डिब्बे, देखिए यहाँ पर आपको ये क्या लिखा है, एक क्रम हो गया, यानी क्रम हो गया, एक डिब्बा हो गया। ये देखिए 7 को यहाँ पर रख दिए, 7 को रख दिया ना, 1 से लेके 7 तक हो गया, ठीक है, 1 से लेके 7 तक डिब्बा हो गया, ठीक है ना, एक क्रम संख्या हो गया। अब आगे बोल रहा है कि देखिए आई के नीचे केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, लेकिन आई के नीचे केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। तो आई को कहाँ दिख रहा है, आई के नीचे 2 डिब्बे, और तो आई को देखिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, आई यहाँ पर हो गया, आई के नीचे 2 डिब्बे हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जे और नहीं, जे के ऊपर एक डिब्बा रखा गया है, लेकिन जे के ऊपर एक डिब्बा रखा गया है। तो यहाँ पर जे को रखते हैं, इसके ऊपर में एक डिब्बा रखा गया है। आगे बोल रहा है कि जे और के बीच केवल 2 डिब्बे, और नहीं केवल एक डिब्बा रखा गया है, ठीक है। देखिए जे और के बीच में, जे और के बीच में एक डिब्बा रखा गया है। तो जे और के, तो यहाँ पर के रखते हैं, तभी ना आपको जे और के बीच में एक डिब्बा हो गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है ना कि देखिए बी को सी के ऊपर रखा गया है, लेकिन बी है ना, बी वो सी के ऊपर रखा गया है। तो सी को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर सी के ऊपर में कौन रखते हैं, बी को रखते हैं, बी हो गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि डी को एक के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, लेकिन डी को यानी एक के नीचे किसी एक स्थान पर, तो एक के नीचे, हाँ ना, एक के नीचे, तो ए को कहाँ रखते हैं, हाँ यहाँ पर रखते हैं, एक के नीचे किसी एक स्थान पर डी को रख लेते हैं, तो डी को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है, डी हो गया। अब आगे बोल रहा है कि ए और बी के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, ए और बी के बताना है कि बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं, ठीक है ना, ए और बी के बीच में। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 डिब्बे रखे गए हैं, ठीक है ना। देखिए तो आपसे वही पूछा था कि ए और बी के बीच में कितने डिब्बे रखे गए थे, 4 को। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में यानी ए प्लस बी का अर्थ दिखा रहा है ए बी की बहन है, यानी ए माइनस बी का अर्थ क्या दिखा रहा है, ए बी की माता है, यानी ए गुने बी का अर्थ क्या दिखा रहा है, ए बी की पति है, ठीक है ना। ए भागा बी का अर्थ क्या दिखा रहा है, ए बी की भाई है। अब बोल रहा है कि उपयुक्त के आधार पर यदि यहाँ पर एक सवाल दिया है, ठीक है, तो टी का जे से क्या संबंध है आपको इसे बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए ये ब्लड रिलेशन से आपको सवाल दिया है, ये ब्लड रिलेशन जो है ना आपको इसी तरीके का आप सवाल पूछ रही है, ठीक ना। जो एसएससी रेलवे हो गया, एसएससी भी हो गया, रेलवे भी हो गया, ठीक ना, और अदर एक्सेट एग्जाम के भी आपको जो तैयारी है ना इस तरह के ही आपको सवाल लेवल में पूछ रही है, ठीक ना। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, देखिए ये सवाल पूछा है यहाँ पर, इन सवाल को क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे, ठीक ना। इन सवाल को देखिए नीचे उतारते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो टी दिख रहा है, ठीक है ना, टी हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस रखेंगे, टी हो गया, प्लस हो गया, फिर यहाँ पर के दिख रहा है, फिर यहाँ पर भागा दिख रहा है, फिर एस हो गया, फिर गुना का चिन्ह दिख रहा है ना, ये गुना दिख रहा है, फिर यू दिख रहा है, फिर जे दिख रहा है, माइनस जे दिख रहा है। अब बताना क्या है कि देखिए जे को टी से, देखिए बोल रहा है कि टी का जे से क्या संबंध है, यानी टी को जे से क्या संबंध है, यानी जे जो है ना, जे वो टी को क्या बोलेगा आपको इसी को बताना है। इस तरह के सवाल में क्या करेंगे ना, सबसे पहले दाहिने से चलते हैं, क्या चलते हैं, दाहिने से चलेंगे। दाहिने से कैसे चलेंगे, देखिए यहाँ पर जे को यू से संबंध बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए जे और यू के बीच में, जे और यू के बीच में क्या माइनस का चिन्ह दिए, तो माइनस देखिए कहाँ पर दिए, यहाँ पर, यानी ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का माता है, यानी जे का माता कौन हो गया, तो जे का माता यू हो गया,
ये माता हो गया, ठीक है ना, माता हो गया। आगे देखिए अब यहाँ पर यू का एस ले संबंध देखेंगे, तो एस ले यू का संबंध देखेंगे, यहाँ पर किसका चिन्ह दिया है, गुना का चिन्ह दिया है। तो गुना कहाँ दिया है, यहाँ पर ए गुने बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पति है, यानी इसका क्या दिख रहा है, यानी यू का पति कौन हो गया, एस हो गया, ये पति दिख रहा है, ठीक है ना, पति हो गया। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एस और के बीच में देखेंगे कौन सा चिन्ह दिया है, यहाँ पर आपको देखिए के और एस के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, भागा। भागा कहाँ दिया, यहाँ पर ए और भागा बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई है, यानी एस का भाई कौन हो गया, यहाँ पर आपको के हो गया, तो इसको क्या रखते हैं, ये भाई हो गया, ठीक है। आगे देखिए आगे इसमें क्या बोल रहे हैं कि के को और टी से समझ बताना है, तो के और टी से कैसे समझ रहा है, देखिए यहाँ पर चिन्ह आपको प्लस का दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है, इसकी ये क्या दिख रही है, बहन हो जाएगी, ठीक है ना, बहन हो गई। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से क्या करेंगे, डायरेक्ट चलर से यानी जे से चलेंगे। देखिए जे से क्या लिख रहे हैं, जे की माता कौन हो गया, यू हो गया, और यू का माता सॉरी यहाँ जे का माता यू हो गया, और यू का यहाँ पर पति क्या हो गया, एस हो गया। तो जे का पिता कौन हो गया, एस हो गया, और एस से एस का यहाँ पर इस चाचा हो गया, पति का, हाँ ठीक है, पति का भाई यहाँ पर चाचा हो गया, और ये क्या दिख रही है, बहन हो गई, क्या हो गई, बहन हो गई। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि इसके बहन हो गई। तो यहाँ पर दिख रहा है ना कि आपको बताना है कि जे को जो है वो जे जो है ना वो टी को क्या बोलेगा, ठीक है ना, क्या बोलेगा, इसकी जब बहन हो गई तो यहाँ पर माता, ठीक है ना, माता की पति, पिता, पिता का भाई, चाचा, चाचा का यहाँ पर बहन, तो बुआ ना हो जाएगी माता, नहीं ऐसे नहीं होगा, माता की बहन हो जाएगी, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर आपको देखिए, क्योंकि यहाँ पर पिता हो गया ना, और पिता का भाई चाचा, तो चाचा के यहाँ पर बहन हो गई, तो बुआ लगेगी। तो बुआ तो देखिए इसी का किसी ऑप्शन में बुआ दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब कि पिता के, चाचा का भी नहीं दिया है, यानी पिता के बहन हो जाएगी, क्योंकि पिता की भी बहन होगी। यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब पिता की बहन, यानी पिता, ठीक है ना, पिता की बहन हो गया, ठीक है, ये बहन दिख रहा है। तो पिता के बहन देखिए किस ऑप्शन दिया है, यानी पिता की माता, पिता की बहन, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोलकर, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, ठीक है, ये समीकरण दिया, इन समीकरण को सही बनाने के लिए चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर चिन्ह बोल रहा है कि ए का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा, ए के जगह पर यहाँ पर भागा रखते हैं, ठीक है ना। बी का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना, तो बी के जगह पर गुना रखते हैं, ठीक है ना। ये बी की कहाँ दिया, यहाँ पर दिया, ठीक है ना, इसके जगह पर गुना रखेंगे। और सी का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस, तो सी का अर्थ क्या दिख रहा है, अब प्लस दिख रहा है, प्लस रखेंगे। और डी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस, तो डी की जगह पर माइनस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह को बदल दिए। देखिए 12 हो गया, फिर प्लस है, और 16 दिख रहा है, ठीक है ना, फिर गुना 15 आ गया, और फिर भागा के दिख रहा है 8 दिख रहा है, और फिर माइनस 14 दिख रहा है, और ये प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। देखिए अतः पहले यहाँ पर 12 को 12 रख लेते हैं, ठीक है, 12 हो गया। अब देखिए 15 को और 16 को इनको आपस में गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो ये 240 आ जाएगा, ठीक है ना। और 8 क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर यहाँ पर आपको 14 से, ठीक है ना, 14 माइनस करेंगे। अब देखिए 38 के 24, तो यहाँ पर 38 के 24 तक कटिए गया, ये 30 मिनट में कट गया, ठीक है ना, यहाँ पर 30 मिनट में कट गया। देखिए तो 12 फिर प्लस 30, ठीक है ना, फिर माइनस 14 गया, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना गया, अब 42 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ गया, 42 आ जाएगा, ठीक है, 42 आ गया। और 42 में से क्या करते हैं, 14 को माइनस कर लेंगे, जब 42 में से 14 को माइनस करेंगे अतः कितना बचेगा, ये आपको 42 6, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर 28 बच जाएगा, कितना बचेगा, 28 आ जाएगा। तो 28 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको अब बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी फल क्या है, कैंडी है, तो सभी जो यहाँ पर आपको फल दिख रहा है, ठीक है ना, ये सभी फल क्या दिख रहा है, एक कैंडी दिख रहा है, ठीक है, एक कैंडी हो जाएगा। और सभी फल कैंडी, कैंडी को देखिए नीचे की तरफ रखते हैं, ठीक है, ये सभी फल क्या है, एक कैंडी है, कैंडी नहीं, कैंडी आपको दिख रहा है ना, एक कैंडी दिख रहा है, ठीक है, एक कैंडी है। आगे बोल रहा है कि सभी फल क्या है, अंकुरित है, ये सभी फल भी जो है ना वो क्या है, अंकुरित है। इस सभी फल को भी क्या रखते हैं, अंकुरित में रखेंगे, ठीक है, अंकुरित, ठीक है,
ये अंकुरित हो गया। देखिए यानी सब क्या बोल रहा है, सबसे पहले कथन हो गया, कथन के आधार पर परिग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला हम दिखा रहे हैं ना कि कुछ कैंडी अंकुरित है, तो कुछ जो कैंडी है ना वो अंकुरित है। हाँ देखिए यहाँ पर आपको कुछ कैंडी दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, कैंडी है, एक कैंडी हो गया। कुछ कैंडी देखिए यहाँ पर अंकुरित दिख रहा है, कुछ कैंडी अंकुरित दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पर आपको दूसरा में दिया है कि सभी अंकुरित फल है, सभी जो अंकुरित है वो फल दिख रहा है, नहीं सभी अंकुरित फल नहीं है, सभी अंकुरित के अंदर में फल है और सभी फल के अंदर में अंकुरित नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना, ये गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 1 होगा, किस ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को यानी 12,000 में खरीदता है और उसे 13,500 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको एक दुकानदार को दिया है, ठीक है, यहाँ पर एक दुकानदार, जैसे एक दुकानदार अपनी एक वस्तु को वो 12,000 में बेचता है, कितने में, 12,000 में खरीदता है और बेचता है कितना में, यानी 13,500 में बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है ना, देखिए ये लाभ, ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर था, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, यानी एसपी, ठीक है, यानी खरीदा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर खरीदा हुआ ये क्या हो गया, ये बेचता हुआ, एसपी मतलब बेचता हो गया, यानी सीपी, सीपी मतलब खरीदा हुआ, तो 12, ठीक है ना, फिर बट्टा में क्या रखेंगे, सीपी को रखेंगे, फिर यहाँ पर गुने 100 होता है। देखिए अब इसी फॉर्मूला पर हमको बैठा देना है, जैसे देखिए यहाँ पर एसपी मतलब 12,000, हाँ यहाँ पर 13,000, ये 500 दिख रहा है, ठीक है, इतना में आपको बेच रहा है, लेकिन खरीद कितना में रहा है, तो 12,000 में खरीद रहा है, ठीक है ना, ये 12,000 में खरीद रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या रखेंगे, यहाँ पर 12,000 रखेंगे, ठीक है ना, ये 12,000 दिखेगा, ठीक है, ये 12,000 हो गया, ठीक है, और 12,000 फिर गुने कितना करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 13,500 में यहाँ पर 12,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 1,500 आ गया, ठीक है ना। कितना देगा ये, 1,500, 12 3 15, नहीं 1,500, यहाँ पर देखिए ये 1,500 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 1,500 आ गया। अब फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, ये 12,000 रखेंगे, ठीक है ना, ये 12,000 हो गया, फिर गुने क्या करेंगे, 100 को रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है ना, 1 जीरो से भी कट गया, ठीक है, 12 5 60, नहीं 12 से यहाँ पर क्या करेंगे, काटेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसको भाग करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बचा कितना, 150 बच गया, फिर बटा में कितना बच गया, 12। अब 12 से 150 में भाग करेंगे तो कितना मिनट में, ये 12.5 मिनट में कट जाएगा, ठीक है ना, ये कटेगा कितना, 12.5 मिनट में। तो आपसे वही पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत कितना गया, यानी 12.5%। तो 12.5% देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी संख्या के 2/6 के 70% का 50% है, यानी 539 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी संख्या के, यानी किसी संख्या के, यानी 2/6 के 70% के 50% है, यहाँ पर 539 है, तो यहाँ पर संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो किसी संख्या, किसी मतलब एक्स संख्या के, ठीक है, एक्स का यहाँ पर क्या रखेंगे, ये 2/6 दिख रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 70, यानी के 70, तो 70%, ठीक है, यानी परसेंटेज मतलब नीचे 100 होता है, फिर गुना करेंगे, फिर का 50%, यहाँ पर 50 हो गया, और फिर यहाँ पर क्या करें, 100 हो गया, बराबर में हमको कितना दिख रहा है, 539 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 539 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पलटेंगे, जैसे एक्स को अब इधर लाएंगे, ठीक है, जब एक्स को इधर लाएंगे तो देखिए एक्स बराबर रखेंगे अब, ठीक है ना, यानी एक्स को मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। एक्स बराबर कितना देगा, ये 539 हो गया, ठीक है, 539 हो गया, ठीक है, 539 से गुने यानी 6, इसको पलटेंगे ना, 6/2 हो गया, ठीक है ना। फिर गुने यहाँ पर आपको 100 दिख रहा है, यानी 100 में यहाँ पर 70 हो गया, फिर गुने क्या दिख रहा है, 50 हो गया, सॉरी यहाँ पर 100 दिख रहा है ना, ये 100 दिख रहा है, और 100 में यहाँ पर 50 हो गया, ठीक है ना, ठीक है, 50 हो गया। देखिए कोई पहले तो ले लिया, इसका पहले ले लिए हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व इसमें कैसे करेंगे, 50 दूनी के 100 हो गया, ये 2 मिनट में काट दिए, 2 से 2 काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अब गुना करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 500 यहाँ पर 39 आ गया, फिर गुने यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है,
और फिर गुने क्या दिख रहा है, और 6 दिख रहा है, ठीक है ना, 6 हो गया। फिर बट्टा में क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ठीक है। अब इनको गुना करेंगे, जब इनको गुना करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, देखिए गुना करने के बाद में यहाँ पर आपको 32,340 है, ठीक है ना। 32,340 में 7 से भाग करेंगे, ठीक है। अब इसको काट लेंगे तो काटेंगे कितना है, ये 46 और 20 आ गया, 46 20 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या कौन सा है, तो 46 20 है। तो 46 20 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देख कि कक्षा में यानी एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु यानी 34 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु यानी वर्ष में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये कक्षा है, ठीक है। इसमें 25 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 33 वर्ष है। 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, यानी एक शिक्षक को और यानी शामिल कर लेते हैं तो इसका जो समूह का औसत आयु है ना वो 34 वर्ष हो जाती है, ठीक है। तो बताना है कि शिक्षक की आयु कितनी थी जो शामिल किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम शिक्षक को आयु रखते हैं, ठीक है ना। ये शिक्षक दिख रहा है, ठीक है ना। ये शिक्षक की आयु, ठीक है, ये शिक्षक की आयु हो गया। तो शिक्षक की आयु कितना गया, तो पहले देखिए ये बोल रहा था ना कि पहले देखिए यानी 25 विद्यार्थियों, तो 25 विद्यार्थियों की औसत आयु तो यहाँ पर रखते हैं। अब 25, हाँ देखिए ना, इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। और देखिए 25 विद्यार्थियों की औसत आयु तो 25 में और 33 में गुना कर लेंगे, ठीक है। फिर माइनस करेंगे। अब आगे देखिए, अब बोल रहा है कि देखिए यदि शिक्षक यानी यदि एक शिक्षक को शामिल कर दी जाए, यानी टोटल कितना था 25 को विद्यार्थी, लेकिन एक शिक्षक को फिर शामिल करेंगे तो यहाँ पर 25 और प्लस यहाँ पर 1 कर लेंगे, ठीक ना, 1 कर लेंगे। तो 1 को जोड़ दिए, शिक्षक को जोड़ दिए। फिर यहाँ इसका देखिए बोल रहा है कि शामिल की जाए तो पूरे समूह की औसत आयु यानी पूरे समूह का औसत आयु कितना गया, ये 34 वर्ष हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 34 ले गुना कर लेंगे, ठीक है। 34 ले गुना कर लिए। अब देखिए ये 25 एक 26, तब इस टोटल कितने आ गए, 25 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक को जोड़े तो 26 को शिक्षक यानी सब 26 आदमी हो गया। तो 26 आदमी को कितना दिया है, ये 34 वर्ष दिया है, ठीक है ना, आयु 34 वर्ष। तो अब देखिए इनको 26 में और 34 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 884 आ गया, ठीक है ना। फिर माइनस करेंगे, 25 को 33 ले गुना करेंगे, ये 825 आ जाएगा, ठीक है ना, 825 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये 59 वर्ष आ गया, कितना गया, ये 59 वर्ष, ठीक है ना। तो आपसे वही बोला है कि देखिए यानी शिक्षक की आयु यानी वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो शिक्षक की आयु कितना गया, 59 वर्ष। तो 59 वर्ष देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं।